आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि धातु के एक समान एक तार के सिरों के बीच जो है नियत विभव आरोपित किया जाता है, तो इसमें जो है कुछ ऊष्मा जो है उत्पन्न हो जाती है। उत्पन्न ऊष्मा दोगुनी हो जाएगी यदि हम जो है किस में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो है 4 विकल्प दिए गए हैं इस प्रकार से। तो हमें देखना है किसमें जो है उस उत्पन्न ऊष्मा जो है दोगुनी हो जाएगा, अर्थात लंबाई या त्रिज्या को किस प्रकार से हम परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम धातु का एक तार AB लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जिसकी लंबाई हमने इस प्रकार से यदि L लिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से, तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि हम L लेते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है प्रश्नानुसार यदि एक समान जो है या जो है नियत विभव इस प्रकार से आरोपित करते हैं इसके सिरों के बीच, तथा इसका जो है तार का प्रतिरोध, यहाँ पे हम लिख देते हैं तार का प्रतिरोध यदि हम R लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नियत विभव आरोपित किया जाता है जिससे इसमें एक धारा प्रवाहित होती है I। तो I धारा प्रवाहित होने के कारण यदि सिरों पे विभवांतर लगाया जाता है जिसका मान नियत है, तो उत्पन्न ऊष्मा होगी अर्थात विद्युत ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में रूपांतरण होगा। यहाँ पे उत्पन्न ऊष्मा के लिए हम सूत्र लिख सकते हैं जिसे हम जो है H से प्रदर्शित करते हैं। तो H बराबर हो जाएगा I का वर्ग R गुणित T, जहाँ पे T समय को दर्शाता है, अर्थात जो है हम T समय के लिए जो है यदि I धारा प्रवाहित करते हैं तार में, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, उत्पन्न ऊष्मा इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जहाँ पे R जो है प्रतिरोध है, प्रतिरोध R के लिए हम क्या सूत्र लिख सकते हैं, R बराबर हो जाएगा रो L बटे A, जहाँ पे रो क्या दर्शाता, चालक तार की जो है प्रतिरोधकता को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे रो बराबर लिख सकते हैं, हो जाएगा प्रकार से प्रतिरोधकता के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जहाँ प्रश्नानुसार उत्पन्न ऊष्मा दोगुनी हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, I का वर्ग, यहाँ से हमें क्या पता है जो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, I गुणित R प्राप्त होता है। तो यहाँ पे I का वर्ग R हम लिख सकते हैं, I बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं V बटे R, क्योंकि विभव का मान नियत दिया गया है। तो यहाँ से H हमें प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा V का वर्ग बटे R गुणित T। इस प्रकार से उत्पन्न ऊष्मा प्राप्त हो जाती है। तो यदि उत्पन्न ऊष्मा दोगुनी होगी, यदि देखिए यहाँ पे विभव का मान नियत है, समय जो है नियत है, तो क्या परिवर्तित होगा, यहाँ पे जो है तार का प्रतिरोध जो है यह जो है परिवर्तित होगा। ठीक है, तो तार का प्रतिरोध किस प्रकार से परिवर्तित होगा, ये जी देख सकते हैं, लंबाई तथा क्षेत्रफल परिवर्तित होगा। इस प्रकार से क्षेत्रफल किस पर निर्भर करता है, यह जो है त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, एक ही पदार्थ के लिए जो यह है नियत प्राप्त होता है, तो यह जो है परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। अब देखिए कि प्रश्नानुसार यदि उत्पन्न ऊष्मा दोगुनी हो जाती है, अर्थात हम इस प्रकार से लिखते हैं 2H हो जाती है, V का मान पहले की तरह नियत है, प्रश्नानुसार दिया गया, देख सकते हैं आरोपित विभव नियत है, तो V लेंगे, तथा इस स्थिति में देखिए यदि प्रतिरोध R1 प्राप्त होता है, ठीक है, समय जो है T है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से अगर जो है इसको समीकरण 1 लिखे, इसको समीकरण 2, तो 1 भागित 2 से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 1/2 बराबर हो जाएगा R1 बटे R2, सॉरी ये हो जाएगा R। ठीक है, R लिया हुआ हमने प्रतिरोध, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा R1 बराबर R/2, अर्थात यदि जो है प्रतिरोध का मान जो है पहले की तुलना में यदि आधा हो जाता है, ठीक है, देख सकते हैं पहले प्रतिरोध जो है R था, अब R/2 प्राप्त हो रहा है, तो यदि प्रतिरोध का मान आधा प्राप्त होगा तो हमें जो है उत्पन्न ऊष्मा क्या प्राप्त हो जाएगी, यह जो है हमें दोगुनी प्राप्त हो जाएगी। तो हम देखिए हमें जो परिस्थितियां दी गई है उसके अनुसार देखते हैं कि जो है प्रतिरोध हमें किस स्थिति में जो है पहले की तुलना में आधी प्राप्त हो रही। तो पहले दिए गया है कि लंबाई तथा त्रिज्या दोनों आधी हो जाती है। तो पहला ए भाग देखते हैं हम, यहाँ पे यदि इस प्रकार से लिखे लंबाई, यदि हम लंबाई तार की लंबाई L1 लेते हैं तो पहले की तुलना में आधी, अर्थात ये हो जाती है L/2, तथा त्रिज्या है, त्रिज्या यदि हम R1 लेते हैं तो यह भी क्या प्राप्त हो जा रही है, R/2, पहले जो त्रिज्या R थी। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्षेत्रफल यदि देखे तो अगर तार का क्षेत्रफल A1 है तो ये प्राप्त हो जाता है पाई R का वर्ग, वृत्ताकार तार लिया है हमने बेलनाकार, ठीक है, तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस प्रकार से जो है प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा A1 है तो R1 प्राप्त होगा, R1 का मान रख देंगे, पहले हमने त्रिज्या जो है पहले तार थी उसकी त्रिज्या, यहाँ पे ए का मान क्या था, ये था पाई R का वर्ग, पहले त्रिज्या जो थी तार की यह थी R, यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं
आर जो है त्रिज्या थी। तो इस स्थिति में हमें इस प्रकार से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है। अब देखिए त्रिज्या का मान जो आधा हो गया तो ये हमें इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे मान कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा r/2 पूरे का वर्ग, r/2 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा a1 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई r का वर्ग, तथा पाई r का वर्ग क्या प्रदर्शित करता है, यह दर्शाता है a के मान को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a1 बराबर हो जाएगा a/4, अर्थात जो है यहाँ पे चौथा भाग प्राप्त होता है क्षेत्रफल का यदि हम जो है त्रिज्या को आधी कर देते हैं। तो यहाँ से हमें जो नया प्रतिरोध प्राप्त होगा इसको हम लिख सकते हैं R1 बराबर हो जाएगा रो का मान परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। L1 बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1। अब यहाँ पे मान रख देंगे L1 का मान L/2, क्योंकि लंबाई हमने आधी कर दी है। उसी प्रकार त्रिज्या आधी करने पर क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है A/4। तो यहाँ से हमें R1 का मान प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है 8 L/A, तथा यहाँ पे देख सकते हैं L/A हमें क्या है, ये मान प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है R का अर्थात प्रतिरोध का। तो यहाँ से पहले तुलना में जो प्रतिरोध है R1 बराबर 8, ये हो जाएगा R इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि जो है हम लंबाई को आधा करते हैं तथा त्रिज्या को भी आधा करते हैं तो जो प्रतिरोध होता है वह पहले की तुलना में क्या हो जाता है, 8 गुना प्राप्त हो जाता है। तो यह स्थिति हमें जो है प्राप्त नहीं होती। तो यह विकल्प जो है हमें क्या हो जाएगा, विकल्प पे गलत विकल्प प्राप्त होगा। उसी प्रकार विकल्प डी के लिए देखिए लंबाई और त्रिज्या दोनों जो है दोगुनी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर देखिए हम बी के लिए, ठीक है, लंबाई अर्थात हम L1 को क्या कर देते हैं, दुगुनी कर देते हैं, ठीक है। अर्थात पहले जो L लंबाई था यहाँ पे 2L हो गई। अब त्रिज्या देखिए हम R1 लेते हैं तो यह भी दोगुनी, अर्थात पहले जो R त्रिज्या थी अब 2R हो गई, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्षेत्रफल देखें तो A1 बराबर हो जाएगा पाई R1 का वर्ग। तो यहाँ पे मान रख देंगे तो हो जाएगा पाई गुणित 2R पूरे का वर्ग। तो हमें प्राप्त हो जाएगा पाई 2 का वर्ग, अर्थात ये हो जाएगा 4R का वर्ग, ठीक है। पाई R का वर्ग हमने क्या लिया है, देख सकते हैं ये लिया है A के रूप में, जो इस प्रकार जो है पहले तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है A1 बराबर हो जाएगा 4A, अर्थात क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है यदि त्रिज्या को हम 2 गुना कर देते हैं। तो इस स्थिति में हम प्रतिरोध R1 का मान देखें तो ये प्राप्त हो जाएगा L1 बटे A1 इस प्रकार से। अब यहाँ पे मान रख देंगे, का मान परिवर्तित नहीं होगा तो ये जाएगा L1 का मान 2L बटे ये हो जाएगा 4A, A1 का मान। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, R1 बराबर प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं ये हो जाएगा 1/2 L/A क्या दर्शाता है, यह जो है R के मान को दर्शाता है, जो हमने प्रथम स्थिति में इस प्रकार से दिया है। तो यह मान पुनः यहाँ पे रख देंगे तो R बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा R/2, अर्थात जो है यदि हम लंबाई को जो है आधा कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं तथा त्रिज्या को भी दोगुना कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जो प्रतिरोध प्राप्त होता है पहले की तुलना में क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो यह स्थिति भी हमें प्राप्त हो जाती है यदि हम देखें यह स्थिति, अगर हमें जो ऊष्मा को दोगुना करना है तो प्रतिरोध पहले की तुलना में क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अर्थात हम यदि इस प्रकार से देखें तो हमारा विकल्प जो है सही विकल्प प्राप्त हो जाता है। अर्थात हम जो है प्रतिरोध को इस प्रकार से पहले की तुलना में आधा कर देंगे तो उत्पन्न ऊष्मा जो है दोगुनी हो जाएगी। अब यदि विकल्प सी देखें, त्रिज्या दोगुनी हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए देखें सी के लिए त्रिज्या को दोगुनी करने, लंबाई क्या है L1 जो है पहले की तुलना में L है, ठीक है, तथा त्रिज्या जो है दोगुनी कर दी जाती है, अर्थात R1 क्या है 2R कर देते हैं। तो इस स्थिति में देखिए अगर हम क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं यदि हम त्रिज्या को दोगुनी करते हैं तो क्षेत्रफल जो हमें प्राप्त हो जाता है, पहले देख सकते हैं ये होगा A1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, ये होगा 4A। तो यहाँ पे हम मान रखें तो हमें जो है नया प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा R1 के रूप में, तो हो जाएगा L लंबाई L1 का मान, ठीक है, बटे क्या होगा A1। तो यहाँ पे मान रख देंगे L1 का मान जो है L था, त्रिज्या जो है यहाँ पे दोगुनी हो गई तो ये हो जाएगा 4A। तो इस स्थिति में हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जो नया प्रतिरोध है ये प्राप्त हो जाता है 1/4 L/A क्या प्रदर्शित करता है, यह जो है R के मान को प्रदर्शित करता है। तो R1 हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये जो है इस प्रकार से। तो यदि हम जो है लंबाई को
पहले की तरह एक समान रखते हैं तथा त्रिज्या को दोगुनी कर देते हैं तो प्रतिरोध जो है पहले की तुलना में हमें 1/4 भाग जो है इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यह विकल्प भी गलत हो जाएगा क्योंकि 1/4 से यहाँ पे उत्पन्न ऊष्मा जो है दोगुनी नहीं प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि देखें हम d भाग लंबाई को दोगुनी कर देते हैं तथा त्रिज्या को पहले की तरह रखते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर d भाग के लिए तो ये हो जाएगा लंबाई जो है L1 लिया तो ये क्या पहले की तुलना में दोगुने अर्थात 2L हो जाती है। त्रिज्या R1 क्या है R ही प्राप्त होता है तो यहाँ पे क्षेत्रफल A1 क्या हो जाएगा, हो जाएगा पाई R1 का वर्ग, यहाँ हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा A1 बराबर पाई R का वर्ग, अर्थात जो क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं होगा, ये जो है A के बराबर होगा, लेकिन लंबाई परिवर्तित होगी है तो यहाँ पे जो क्या प्राप्त हो गया नया प्रतिरोध R1 ये हो जाएगा रो L1 बटे A1, तो यहाँ पे मान रख देंगे रो L1 का मान 2L बटे यहाँ पे A1 का मान जो है A प्राप्त होगा। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा R1 बराबर हो जाएगा 2 रो L बटे A। रो L बटे A किसका मान प्रदर्शित करता है, यह जो है प्रतिरोध का मान, पुराने प्रतिरोध का मान प्रदर्शित करता है। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणित R, अर्थात यदि जो है लंबाई को हम 2 गुने कर देते हैं तथा त्रिज्या को नियत रखते हैं तो जो है प्रतिरोध हमें प्राप्त होता है वह जो है पहले की तुलना में 2 गुना प्राप्त होता है। तो प्रतिरोध को 2 गुना करेंगे तो हमें ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा आधा प्राप्त होगा, तो यह स्थिति भी जो है गलत प्राप्त होती है। तो हमारा सही विकल्प कौन सा प्राप्त हो जाएगा, जो विकल्प भी है। यदि देखिए हम तार की लंबाई को यदि हम 2 गुना करते हैं तथा त्रिज्या को भी 2 गुना करते हैं तो प्रतिरोध का मान जो है इस प्रकार से हमें आधा प्राप्त होता है। तो प्रतिरोध का मान यदि आधा होगा तो देख सकते हैं यहाँ से विकल्प जो हमें प्राप्त था, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं जो समीकरण 2 है यहाँ से उत्पन्न ऊष्मा भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, यह जो है दोगुनी हो जाएगी। तो ये हमें प्रश्न पूछा गया था कि उत्पन्न ऊष्मा दोगुनी कब प्राप्त होगी। तो यदि हम जो है लंबाई और त्रिज्या दोनों को दोगुनी करते हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो क्या होती है जिससे प्रतिरोध का मान आधा हो जाता है। तो प्रतिरोध का मान आधा होने से जो है उत्पन्न ऊष्मा जो है इस प्रकार से हमें दोगुनी प्राप्त होती है। तो यह हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।